Hello guys, today we are going to record a video called Three Questions. Okay, आपने पढ़ा है ये क्वेश्चन, ये वेस्ट बंगाल का क्लास 12 के एग्जाम का ये चैप्टर है, थ्री क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को करेंगे। ठीक है, एंड वेलकम टू बैक बेंचर्स एकेडमी, मयंक सर। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए मैं नए नए चैप्टर्स लेकर आऊँ और मैं आप लोग को पढ़ाऊँ। बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, पोएम्स अपलोड कर दिए हैं, और अब मैं, अगर आप लोग का सपोर्ट होगा तो जल्दी जल्दी आप लोग के लिए वीडियोस भी अपलोड करता रहूंगा। ओके, तो मैं आप लोग को यहाँ से पढ़ाना चालू करता हूँ। थ्री क्वेश्चंस। ओके, एज यू कैन सी द स्क्रीन, लेट्स स्टार्ट नाउ। इट once occurred to a certain czar that if he always knew the right time to begin everything, if you knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important things to do, he would never fail in anything he might undertake. तो जार, एक बार ऐसा बोलते हैं, एक जमाने में एक जार थे। जार एक्चुअली रशिया के रूलर्स होते हैं। ठीक है, 1917 तक जो रशिया के रूलर्स थे उनको हम लोग जार बोलते थे। ठीक है, उनको अचानक एक ख्याल आया कि अगर मुझे तीन क्वेश्चन का आंसर मिल जाए मेरी जिंदगी में, तीन क्वेश्चन। ठीक है, ये आप लोग एग्जाम में पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन क्वेश्चन कौन कौन से? अगर मुझे ये मालूम पड़ जाए कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन थिंग, ठीक है, कब मुझे काम चालू करना चाहिए, राइट टाइम कोई भी चीज करने का। ठीक है, दूसरा, अगर मुझे यह मालूम पड़ जाए राइट पीपल टू लिसन, ठीक है, कौन से सही लोग हैं जिनको मुझे सुनना चाहिए। ठीक है, और कौन सा वो है थर्ड वाला, कि किस समय मुझे क्या काम है जो जरूरी है, व्हाट इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग टू डू, और उस टाइम मुझे क्या अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन क्या क्या है? नंबर वन, अच्छा, ये इसके पूरे नोट्स हमारे बैक बेंचर्स एकेडमी के ऐप में मैंने डाउनलोड किए हैं। बहुत ही सस्ते नोट्स हैं। आप बैक बेंचर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, और वहां पर आपको सारे नोट्स इस चैप्टर के मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सुंदर से लिखा है मैंने, अलग अलग करके लिखा हुआ है, आप उसको ले लेना। ठीक है, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो जार को ये तीन सवाल आते हैं, तीन क्वेश्चन उसको आते हैं कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, कब मुझे सही काम करना चाहिए। ठीक है, इफ यू न्यू द राइट पीपल टू लिसन टू, किनकी बात सुननी चाहिए, और कब कौन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और किसको मुझे अवॉइड करना चाहिए। तो ये तीन क्वेश्चन उनके दिमाग में थे। उनको लगा कि अगर ये तीन क्वेश्चन के आंसर उनको मिल जाएंगे तो वो अपने देश को बहुत अच्छे से रूल कर सकेंगे, और वो जो भी काम करेंगे उसमें कभी फेल नहीं होंगे। ठीक है, वो চেয়ে ছিল कि ये तीन क्वेश्चने যদি ও মানে ভালো করে যদি উত্তরটা পেয়ে যায় তাহলে ও কোনোদিন ফেল হবে না। ঠিক আছে, তো তিনটা কোয়েশ্চেন ও জানতে চেয়েছিল এটা। ঠিক আছে, থ্রি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। And this thought having occurred to him, he had proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action, and who were the most necessary people, and how he might know what was the most important thing to do at that point of time. तो उन्होंने बोल दिया, पूरे दुनिया में उन्होंने रिवॉर्ड ऐलान कर दिया, अपने राज्य में उन्होंने प्रोक्लेम करा दिया, अनाउंस कर दिया कि कोई भी इंसान अगर मुझे इस तीन क्वेश्चन का आंसर देगा, ठीक है, राइट टाइम, ठीक है, सबसे जरूरी कौन से लोग होते हैं, और कब मुझे क्या काम करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है मुझे उस टाइम करने के लिए। फिर से मैं बता दूं, ठीक है, हु, सबसे पहले राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, कब मुझे कोई काम चालू करना चाहिए, ठीक है, किन लोगों की सलाह लेनी चाहिए, और किस वक्त क्या इंपॉर्टेंट काम है वो करना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन का आंसर उनको चाहिए था। ठीक है, और उन्होंने पूरे राज्य में बोल दिया कि जो भी मुझे इसका आंसर देगा मैं उसको बहुत पैसे दूंगा। ठीक है, ऑब्वियसली पैसा सुन के, एंड लर्नड मैन केम टू जार बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। तो पूरी दुनिया के लोग आ गए अपना अपना ज्ञान देने के। आपको पता है इंडिया में ज्ञान देने में लिए कभी भी कोई पीछे नहीं रहता, लेकिन ये इंडिया की बात नहीं, ये रशिया की बात है। जार जो होते हैं रशिया में। ओके, ठीक है, तो सब आ गए। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन के जो आंसर है ना, ये बहुत, देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए कम से कम हाफ पैराग्राफ है। तो एग्जाम में ये आंसर आपको बहुत अच्छे से लिखने पड़ेंगे, तो आपको पूरा नोट करना पड़ेगा। लेकिन आपको डरने की बात नहीं, मैंने इसका आंसर बना दिया है। बैक बेंचर्स एकेडमी के ऐप में जाइए, डाउनलोड कीजिए, वहां आपके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था? इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सम सेड दैट टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस। तो सबसे पहले जो होशियार लोग आए उन्होंने क्या बताया, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या दिया? बोला अगर आपको सही टाइम, राइट टाइम चाहिए काम करने के लिए, तो आपको पहले से टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको सारा बनाना पड़ेगा एडवांस में, टेबल, मंथ, ईयर। ठीक है, एंड मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट, और आपको उस रूटीन के हिसाब से चलना पड़ेगा।
ओनली दस सेट दे कुड एवरीथिंग बी डन एट इज प्रॉपर टाइम। मैंने सबका रूटीन बनाई, ठीक है, आपको सुबह उठना है, ठीक है, तो आपको वही रूटीन बनानी पड़ेगी, वही फॉलो करना पड़ेगा, और उसको कंटिन्यूसली जब आप फॉलो करते रहेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि राइट टाइम क्या है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यार, आदमी कोई भी हमेशा रूटीन तो फॉलो नहीं कर सकता, ठीक है, तो राजा को भी कुछ खास समझ में नहीं आया। इसी क्वेश्चन का बहुतों ने अलग अलग आंसर दिया। किसी और ने क्या आंसर दिया? अदर डिक्लेयर दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। कुछ लोग ने तो मना ही कर दिया कि नहीं होगा भाई साहब, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। But that not letting oneself be observed in idle pastime, one should always attend to all that was going on and then do what was the most needful। तो बोल रहा है इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, हमेशा अपने काम में लगे रहिए और आपके आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये डिसाइड कीजिए कि सबसे जरूरी काम कौन सा है, उसको कीजिए, ठीक है। तो ये भी काफी गोल 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 आंसर था, एग्जैक्ट आंसर तो ये भी नहीं था, ठीक है। फिर किसी ने क्या बोला? इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन बट ही शुड हैव काउंसिल ऑफ वाइज मैन। तो किसी ने ये बोला कि भाई एक आदमी तो डिसाइड नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं। तो आप एक काम करिए, पूरी की पूरी टीम बना लीजिए, ठीक है, काउंसिल ऑफ वाइज मैन, बड़े बड़े, नौकरी मिल जाएगी ना सबको, तो बड़े बड़े काउंसिल लोग को रखिए, उनसे एडवाइस लीजिए, जब उनसे एडवाइस मिलेंगे तब वो आपको बता देंगे हु वुड हेल्प हिम टू फिक्स प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग। अब ये भी चलिए कोई खास सोल्यूशन तो इसका भी नहीं है, ये भी सोल्यूशन, ठीक है। But then the others said that there were some things which could not want to be laid before a council, but about which one had at once to decide whether to undertake them or not. But in order to decide that one must know beforehand what was going to happen. तो कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं यार, हर वक्त तो काउंसिल का एडवाइस लेकर नहीं होगा, ठीक है, तो आपको ना हमेशा राइट वक्त पे क्या राइट एक्शन लेना है वो पता होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि आपके संग क्या होने वाला है। माने जब आपको पहले से मालूम होगा कि मेरे संग ये होने वाला है, तब आप राइट टाइम पर राइट काम कर पाएंगे। पर ऐसा हमको कौन बता देगा फ्यूचर? फ्यूचर कौन बता देगा? तो बोला फ्यूचर बता देगा मैजिशियन, काला जादू, सॉसरस, ठीक है। तो आप उनके पास जाइए, तो आप अपने दरबार में मैजिशियन को रखिएगा, मैजिशियंस आपको पहले से बता देंगे आपके संग क्या होने वाला है, तब आप राइट वक्त पे राइट टाइम कर पाएंगे, तो आपको मालूम होगा राइट टाइम पे कौन सा काम चालू करना है। अगेन बहुत ही ज्यादा हेवर्ड लेकिन हे वायर आंसर है, किसी को पता ही नहीं क्या करना, नोबडी नोज व्हाट टू डू, करेक्ट आंसर मिल ही नहीं रहा, ठीक है। सो बोरा इट इज ओनली मैजिशियन हु नो दैट एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट कंसल्ट मैजिशियंस, ठीक है। तो देखो यहां तक ना ये पहले क्वेश्चन का ही आंसर है, आप तो सब याद कर लो, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि पहले क्वेश्चन का क्या क्या आंसर था। तो हमने यहाँ पे देखा कि सबसे पहले अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, किसी ने बोला, किसी ने बोला अपना काउंसिल, क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रख लीजिए, किसी ने बोला मैजिशियंस रख लीजिए, किसी ने बोला टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक है। तो ये सब फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो था इक्वली वेरियस, माने सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर अलग अलग मिला। सेकंड क्वेश्चन क्या था? इक्वली वेरियस विद द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सम सेड दैट पीपल द czar most needed were his counselors, other the priest, other the doctors, while some said warriors were the most necessary। सेकंड क्वेश्चन था कि उसके लिए लाइफ में कौन लोग सबसे इंपॉर्टेंट है, हुआ द राइट पीपल। तो बोला नहीं भाई, आपके यहाँ काउंसलर होने चाहिए जो आपको एडवाइस दे। कोई बोला नहीं नहीं नहीं, प्रीस्ट होना चाहिए ना, अगर प्रीस्ट होगा तो पूजा पाठ करके सारे प्रॉब्लम सॉल्व। कोई बोला नहीं यार डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर होगा तो कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको देख लेगा। कोई बोला नहीं नहीं, वॉरियर्स होने चाहिए, आपके लिए जो जंग लड़ेगा, कोई राजा आपको कभी अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसमें भी कोई करेक्ट आंसर उनको मिला नहीं, ठीक है। To the third question as to what was the most important occupation, some replied that the most important thing in the world was science. Others said it was the skill in warfare, and others again that it was religious worship। First question था क्या कि उसका सबसे जरूरी काम क्या है और उसको कब करना चाहिए, तो सब बोले नहीं भाई, सबसे जरूरी काम है साइंस, है ना, साइंस होगा तो सेंस ऑफ इंक्वायरी होगा, साइंस आपका सारा क्वेश्चन का आंसर दे सकेगा। कुछ बोला नहीं 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 यार, वॉरफेयर अच्छा है ना, अगर आप युद्ध कर सके तो आपको कोई डरा ही नहीं सकेगा, कि आप फिर बहुत स्ट्रॉन्ग राजा बन जाएंगे, ठीक है। और किसी ने बोला नहीं, भगवान की आरती करो, भगवान की वर्शिप करो, भगवान में ध्यान लगा, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो तीनों जो क्वेश्चन है उसके आंसर जो है बहुत अलग अलग, लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं। जैसे आप लोग भी खुश नहीं है, वैसे राजा भी इस आंसर से खुश नहीं था, ठीक है, तो वो दूसरा सोल्यूशन चाह रहा था, ठीक है। तो ऑल द आंसर्स बीइंग डिफरेंट, द जार अग्रीड विद नन ऑफ देम एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन। जार को कोई आंसर पसंद नहीं आया, उन्होंने किसी को भी प्राइज नहीं दिया, रिवॉर्ड नहीं दिया। But still wishing to find the right answer to his question, he decided to consult a hermit, widely renowned for his wisdom। ठीक है, तो उन्होंने, जब उनको इनका आंसर नहीं मिला तो उन्होंने सोचा मुझे एक आदमी से मिलना चाहिए जो कि हर्मिट है, हर्मिट माने साधु, गुणवान लोग होते हैं ना, बहुत पहुंचे हुए लोग, बहुत पहुंचे हुए सिद्ध सिद्ध पुरुष,
एक हर्मिट थे जो जंगल में जहाँ रहते थे, तो उनको बोला, इनको लगा कि मैं वहां जाऊंगा तो वो मेरे को आंसर दे देगा, तो ये डिसाइड किए कि मैं एक हर्मिट के पास जाऊं। ठीक है। हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, माने जंगल में रहते थे, वुड माने हो गया फॉरेस्ट, विच ही नेवर क्विटेड, और हर्मिट उस फॉरेस्ट से बाहर नहीं आते थे, उसी फॉरेस्ट में रहते। एंड ही रिसीव नॉन बट कॉमन फोक, और वो किसी भी बड़े आदमी से नहीं मिलते थे, अमीर आदमी से नहीं मिलते थे, कोई राजा वाजा से नहीं मिलते थे, लोकल लोग से वो सिर्फ मिलते थे। ठीक है। तो जार क्या किया, तो जार पुट ऑन सिंपल क्लोथ एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट सेल डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स एंड लिविंग हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड वेंट ऑन अलोन। तो जार बोला यार ये तो किसी राजा से नहीं मिलेगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने साधारण एकदम लोकल कपड़े उन्होंने पहन लिए, गरीबों वाले कपड़े पहन लिए, और उन्होंने क्या किया, अपने घोड़े को बहुत पहले ही पीछे छोड़ दिया, और अपने गार्डमैन यानी अपनी सेना को, जो उनका बॉडी गार्ड्स है, उनको भी पीछे छोड़ दिया, और पैदल ही जार के पास चला गया, क्योंकि उसको आंसर चाहिए था। डेस्परेशन देखो, इतने डेस्परेट थे आंसर के लिए भी, कहीं भी जाने को और कुछ भी करने को तैयार थे। ठीक है। तो व्हेन द जार अप्रोच द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। तो जब जार उनके पास पहुंचे, ठीक है, तो उन्होंने देखा जो हर्मिट है वो अपने घर के सामने जो ग्राउंड है उसको डिग कर रहे हैं, माने उसके अंदर माने गड्ढा खोद रहे हैं, उसके साथ कोई प्लांट करेंगे, कुछ माने क्रॉप्स लगाएंगे उसके अंदर ना, कुछ बीज बोएंगे। तो सीइंग द जार ही ग्रीटेड हिम एंड वेंट ऑन डिगिंग। तो जब जार को उन्होंने देखा, हर्मिट ने जार को देखा, तो उसने उसको हेलो बोला और अपना काम में लगा रहा। नाउ हर्मिट वाज अ फ्रेल एंड वीक। हर्मिट, फ्रेल का मतलब था डेलिकेट, बहुत साधारण पतला दुबला सा कमजोर सा आदमी था। एंड ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड टर्न्ड अ लिटिल अर्थ, ही ब्रीथेड हेवीली। अब जार पतले दुबले कमजोर से आदमी थे, तो वो जब भी क्या नाम है अपना फावड़ा लेकर उसको मारते थे जमीन को, तो वो थक जाते थे, हाँफते थे। कमजोर से आदमी थे, डेलिकेट पतले दुबले। तो जार जो है वो गए उनके पास। द जार वेंट अप टू हिम सेड आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू आंसर थ्री क्वेश्चन। उन्होंने बोला मैं आपके पास आया हूं क्योंकि मुझे तीन क्वेश्चन के आंसर चाहिए। पहला क्वेश्चन, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। सबसे बेचारे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, कब मेरे को राइट थिंग कब करूं। हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी मुझे बहुत जरूरत है। एंड टू हुम शुड आई देयरफॉर पे मोर अटेंशन देन टू द रेस्ट। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट काम मेरे लिए क्या है। ठीक है, तो उनका तीन बहुत इंपॉर्टेंट काम था, कौन सा काम कब करना चाहिए, ठीक है, कौन किन लोगों के संग रहना चाहिए, ठीक है, और नंबर थ्री उनका सबसे इंपॉर्टेंट था कि किस वक्त कौन सा काम सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन तुम देख रहे हो बार बार थोड़ा थोड़ा ये लोग चेंज कर दे रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि राइट थिंग एट द राइट टाइम कब करना है, राइट टाइम हर चीज को करने का सही समय कब है। ठीक है, सही लोग कौन है जिनके साथ मुझे रहना चाहिए, ठीक है, और किस वक्त कौन सा काम सबसे जरूरी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लेकर मैं आपके पास आया हूं, मुझे आप इसका आंसर दीजिए। ठीक, तो जो हर्मिट थे वो पहुंचे हुए लोग थे। ठीक है, द हर्मिट लिसन टू द जार बट आंसर नथिंग। उन्होंने क्वेश्चन सुना पर आंसर उन्होंने कुछ नहीं दिया। उनको समझ में आ गया था ये आंसर को ना प्रैक्टिकली देना पड़ेगा, थ्योरेटिकली तो कुछ चीज को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जार ने वो क्या नाम, हर्मिट ने क्वेश्चन सुना, उन्हें अपने हाथ पे ऐसे थूका और फिर से वो खोदना चालू कर दिया। ही जस्ट पैट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंड्स डिगिंग। यू आर टायर्ड सेड द जार, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ व्हाइल फॉर यू। तो जार जो है वो ना केवल अच्छे राजा थे, अच्छे इंसान भी थे। जब उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी से काम नहीं हो रहा, तो उन्होंने बोला भाई तुम थक गए हो, चलो मैं तुम्हारे लिए खुदाई कर दूं। तो इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि राजा भी अच्छा आदमी था। ठीक है, उसने देखा एक बेचारा बूढ़ा सा मैंने पतला दुबला आदमी कर रहा है, थक जा रहा है, बूढ़ा है हरमिट, तो मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने उससे वो ले लिया, क्या नाम है, जो स्पेड था ले लिया, और खुद ही शुरू हो गए, खुद ही डिग करना चाहते। तो हरमिट ने उनको थैंक यू, थैंक्स एट द hermit and giving to the spade to the czar, he sat down on the ground। उनको थैंक यू बोल के जमीन पे बैठ गए। When he had dug two beds, the czar stopped and repeated his question. The hermit again gave no answer, but rose, stretched out his hand for the spade and said, now rest a while and let me work a bit। ठीक है, तो जब उन्होंने दो गड्ढे खोद दिए, नर्सरी खोद दी वहां पे वो बीज लगाने के लिए, क्रॉप्स लगाने के लिए, ठीक है, तो फिर से अपना क्वेश्चन पूछा उससे हरमिट से कि सर मैं आपके पास आया हूँ, कुछ सवालों के जवाब चाहिए, आप दे दो मेरे को प्लीज। ठीक है, हार्मिट ने अभी भी जवाब नहीं दिया। उसने उल्टा बोला एक काम करो, तुमको लग रहा है तुम थक गए, अब मुझे दो, मैं करता हूँ। ठीक है, बहुत हो गया तुम सवाल पूछने लगे। ठीक है, लेकिन जार ने उनको वो स्पेड नहीं दिया, कुल्हाड़ी उनको नहीं दिया। ठीक है, फावड़ा बोलते हैं ना हम लोग, वो नहीं दिया, और खुद ही बेचारा करता रहा काम। ठीक है, जार ही कर रहा है अभी। But the Tsar did not give him the spade and continued to dig. 1 hour passed and another. The sun began to sink behind the trees. घंटे पास हो गए, ठीक है, 1 घंटा, 2 घंटा, और पीछे सूरज भी डूबने लगा। And the Tsar at last stuck the spade into the ground and said, और जब जार खोदते खोदते थक गया, थकने से ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। ठीक है, सुबह से आया है, आंसर पूछ रहा है, आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे। ठीक है, तो खोदते खोदते जब गुस्सा आ गया,
उसने इस पेट को जमीन पे छोड़ा, ठीक है, और गुस्से से, राजा है तो कोई गुस्सा तो है, उसने आके बोला, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, इफ यू कैन गिव मी नन टेल मी सो आई विल रिटर्न होम। तो बोला मैं आपके पास आया था अपने क्वेश्चन के आंसर सुनने के लिए, अगर आपके पास मेरे लिए कोई आंसर नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वापस अपने घर चला जाता हूँ, मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो ना। थोड़ा सा गुस्सा भी वो हो गया, एंग्री भी हो गया कि यार नहीं बता रहे तो जा रहा हूं मैं, क्या करना है, ठीक है। उसी वक्त क्या हुआ, एक आदमी दौड़ता हुआ वहां पर आया। Here comes someone running, said the hermit. Let us see who it is. हर्मिट बोला एक आदमी हमारे पास दौड़ता हुआ आ रहा है, चलो देखते हैं वो कौन है। तो अचानक वो लोग देख रहे हैं हर्मिट और जार बात कर रहे हैं, एक आदमी दौड़ते हुए आ रहा है। The Tsar turned around and saw a bearded man come running out of the wood. The man held his hand pressed against his stomach and blood was flowing from under them. उसने देखा एक आदमी है दाढ़ी वाला दौड़ते हुए आ रहा है और उसके पेट में शायद लगी है, तो उसका हाथ पेट के ऊपर में है और उसके पेट से बहुत खून गिर रहा है, ठीक है। तो when he reached the Tsar, he fell fainting on the ground, moaning feebly. तो जब तक वो जार के पास पहुंचा, ठीक है, वो बेहोश होके वहां पर गिर गया जार के सामने, और हल्का हल्का रो रहा था, मतलब उसके आंख से आंसू गिर रहे थे, ठीक है। अब जार ने देखा एक पूरा एकदम वुंडेड आदमी है, जख्मी है। The Tsar and the hermit unfastened the man's clothing. There was a large wound in his stomach. The Tsar washed it as best he could and bandaged it with his handkerchief and with the towel the hermit had. ठीक है, तो जार ने क्या किया, जार और हर्मिट ने फटाफट उसके कपड़े वहां से पेट के ऊपर से कपड़े निकाले और उसको खून रोकने की कोशिश करने लगे। तो जार के पास एक हैंकरचिफ था, रुमाल था, उसने रुमाल लगाया, और हर्मिट के पास एक टावल था, तौलिया, उसने उससे उसका खून रोकने की कोशिश की। तो उन्होंने एक बार पानी से भिगा के रोकने की, मैंने एक बार भिगाया फिर साफ किया, फिर भिगाया फिर साफ किया, ठीक है। बट द ब्लड वॉज नॉट स्टॉप फ्लोइंग, बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, एंड द जार अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज सोक्ड विद वार्म ब्लड एंड वॉश्ड एंड रीबैंडेज द वुंड। जार क्या कर रहा था, बार बार क्या नाम है उसको भिगा रहा था, खून उसका निकाला था, गीला कर रहा था, वापस वुंड पे लगा रहा था, क्योंकि बहुत ही गहरा कट था, खून रुक नहीं रहा था। तो बार बार जैसे ही जो बैंडेज था वो खून से भर जा रहा था, वो उसको साफ कर रहा था, पानी से धो रहा था, फिर उसको बैंडेज कर रहा था जिससे खून रुक जाए, ठीक है। करते करते क्या हुआ, when at last the blood ceased flowing, the man revived and asked for something to drink. थोड़ा देर के बाद जब क्या नाम है उसका खून रुक गया, तो वो आदमी वापस जाग गया और बोला मुझे कुछ पीने के लिए पानी या कुछ दो। The Tsar brought fresh water and gave it to him. जार उसके लिए एकदम फ्रेश वाटर लाया, दे दिया। देखो जार राजा था लेकिन आदमी अच्छा था, है ना। उसने हर्मिट का भी काम किया, यहाँ पर भी आदमी को जानता भी नहीं है, फिर भी राजा होने के बाद भी पानी ला के पिलाया। मीनवाइल द सन had set, और उतना देर में सूरज जो था शाम हो ही गई थी, रात हो गई, सूरज ढल गया, सूरज ढल गया, एंड इट हैड बिकम कूल, और ठंडा भी हो गया। तो द जार विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। तो उन्होंने क्या किया, जार और हर्मिट ने दोनों को, उस इंसान को अपने हट के अंदर, अपने झोपड़ी के अंदर लेकर आ गए और बेड पे सुला दिया। Lying on the bed, the man closed his eyes and was quiet. But the Tsar was so tired with his walk and with his work, the work he had done, that he crouched down on the threshold and also fell asleep so soundly that he slept all through the short summer night. अब उस आदमी को उन्होंने वहां पे बेड पे सुला दिया, और जार बेचारा देखो एक राजा था, पहले घोड़े से उतर के आया, जंगल पे चला, उसके बाद उसने वो गड्ढा खोदा, ठीक है, उसके बाद इस आदमी का बहुत मदद की, उसके बाद इसको अंदर रखा, भैया राजा थक गया, तो वो वहीं पे गेट के जो थ्रेशोल्ड होता है ना, जो मैंने एज ऑफ द मैंने घर के बाहर क्या बोलते हैं, पंजाब से गेट चालू होता है, चौखटी, चौखट बोलते हैं ना, घर का चौखट, तो चौखट के ऊपर में, थ्रेशोल्ड के ऊपर में वो भी बैठा और सो गया, ठीक है बेचारा, और एकदम बहुत गहरा सो गया, तो रात भर उसकी वहीं पास हो गई, ठीक है, ठीक है। When he awoke in the morning, it was long before he could remember where he was and who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes. तो जब वो सुबह उठा, तो उसको पहले तो याद ही नहीं आया कि वो कहाँ है, राजा है भाई, ये पता नहीं कहाँ झोपड़ी में सो के उठा, और वो देख रहा है उसके बेड पे एक आदमी बैठा हुआ, एक आदमी है बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला आदमी है, और जो उसको घूर रहा है, उसको देख रहा है, लेकिन खुशी से देख रहा है, गुस्से से नहीं देख रहा, राजा को देख रहा है। जब राजा उठ गया, तो उस बियर्डेड आदमी ने, दाढ़ी वाले आदमी ने राजा को बोला, फॉरगिव मी, सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सॉ दैट द जार वाज अवेक एंड वाज लुकिंग एट हिम। तो वो उसने उठते के साथ सबसे पहला काम किया, जार से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो। तो जार बोला यार मैं तो तेरे को जानता नहीं, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द जार, बोला मैं तो तेरे को जानता भी नहीं, और मैं तेरे को क्या चीज के लिए माफ करूं, तूने मेरा कुछ बिगाड़ा भी नहीं, तो तुम मुझसे सॉरी क्यों बोल रहा है, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहा है। तो उसने बोला, बियर्डेड मैन ने, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू,
बोला आप मुझे नहीं जानते, पर मैं तो आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु swore to revenge himself on you। बोला मैं आपका वो जानी दुश्मन हूं जिसने कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लूंगा। क्यों? बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। बोला क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा है और आपने मेरे भाई की प्रॉपर्टी को सीज कर दिया, माने जब्त कर दिया था। तो मुझे आपसे बहुत नाराजगी थी, गुस्सा थी, इसी के लिए मैं आपको मारना चाहता था, मैंने आपको मारने का बदला लिया। ठीक है। तो मुझे जब ये मालूम पड़ा, उसने बोला आई न्यू दैट यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट। मुझे मालूम पड़ा कि आप हर्मिट से मिलने आए हो, और इसी के लिए मैंने डिसाइड कर लिया कि तभी मैं आपको मारूंगा। एंड आई रिजॉल्व टू किल यू ऑन योर वे बैक। बोला मुझे किसी से पता चला कि आप हर्मिट से मिलने वाले हैं, तो मेरे को ये मैंने सोचा कि जब आप वापस जाओगे हर्मिट से मिलके तो मैं आपको रास्ते में मार दूंगा। ठीक है। पर आप आए नहीं। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। So I came out from my ambush to find you and I came upon your bodyguard and they recognized me and wounded me। बोल रहा है तो जब आप शाम तक नहीं लौटे, रात को आप जब नहीं लौटे, तो मेरा पेशेंस खत्म हो गया। तो मैं अपनी छुपी हुई जगह से बाहर निकला आपको ढूंढने के लिए, आपके पास जाने के लिए, आपको मारने के लिए। पर रास्ते में आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे देखा और मुझे वो पहचान गए और उन्होंने मुझ पर अटैक कर दिया और उन्होंने मुझे जख्मी कर दिया। बोला जैसे तैसे मैं वहां से भागा, आई एस्केप फ्रॉम देम बट शुड हैव ब्लेड टू दैट हैड यू नॉट ड्रेस माय वुंड। मैं जैसे तैसे उनसे बच के भाग रहा था, और अगर आप मेरा ख्याल नहीं रखते, आप मेरी पट्टी नहीं करते, तो मैं डेफिनेटली मर जाता। आई विश टू किल यू। मैं आपको मारना चाहता था, लेकिन यू सेव्ड माई लाइफ। मैं आपको मारने के लिए आया, पर उल्टे आपने मेरी ही जिंदगी बचा ली। Now, if I live and if you wish it, I will serve you as your most faithful slave and will bid my sons to do the same. Forgive me। बोल रहा है और अगर मैं अब रहा, माने वो तभी होगा ना जब आप मुझे माफ करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं जिंदगी भर आपका फेथफुल नौकर बन के रहूंगा, आपका कटप्पा बन जाऊंगा। ठीक है। और मैं आने वाली अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को भी ये बोलूंगा कि वो भी आपकी सेवा करें। ठीक है। जार को यार बड़ा अच्छा लगा, बोला अननोइंगली मैंने किसी का भला किया, देखो ये मेरे को मारने आया था और अब ये मेरा स्लेव बनने को रेडी है, माने मेरा दोस्त बनने को रेडी। द जार वाज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमीज सो इजीली एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड। उसको बड़ा अच्छा लगा, देखो दुश्मन से दोस्ती हो गई बिना कुछ की। दोस्ती अच्छी बात है, ठीक है, बिना कुछ के दोस्ती हो जा रही। ठीक है। एंड ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन फिजिशियन टू अटेंड हिम। उसने ना केवल उसको माफ किया, उसको अपना दोस्त बनाया और बोला टेंशन मत लो, मैं अपना डॉक्टर तुम्हारे पास भेजूंगा, अपने लोग तुम्हारे पास भेजूंगा जो तुमको तुम्हारा ख्याल रखेंगे, और मैं तुम्हारी वापस सारी प्रॉपर्टी जो मैंने अगर तुमसे ली है, तो वो सारी प्रॉपर्टी मैं तुमको वापस कर दूंगा। ठीक है। अरे वाह, ये तो अच्छा बात होगी, है ना, सब कुछ कर देगा। Having taken leave of the wounded man, the Tsar went out in the porch and looked around for the hermit। उससे बातचीत करके दोस्त बना के वो बाहर निकला, बोला क्या मैं घर जाता हूँ, हर्मिट तो आंसर दे नहीं रहा है, साधु तो कोई आंसर दे नहीं रहा है, मुझे वापस अपने राज जाना चाहिए। ठीक है। तो वो आखिरी बार उससे मिलने गया। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू बेग एन आंसर टू द क्वेश्चन एंड ही हैड पुट। ठीक है। तो जाने से पहले वो आखिरी बार उससे क्वेश्चन पूछना चाहता था, और आंसर अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, आया इसी के लिए। The hermit was outside on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before। और hermit क्या कर रहा था? वही जहां पर गड्ढा खोदा गया था बीज डालने के लिए, वो उसमें बीज डाल रहा था। ठीक है। तो जार गया उसके पास। The Tsar approached him and said, "For the last time, I pray you to answer my question, wise man।" बोला आखिरी बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज दे दो। तो हरमन बोला आंसर, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। तुमको तो आंसर मिल गया, सेड द हर्मिट स्टिल क्राउचिंग ऑन हिज थिन लेग्स एंड लुकिंग अप एट द जार हु स्टूड बिफोर हिम। बोला तुमको तो सारे आंसर पहले से मिल गए। हाउ आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन एट द जार। बोला मुझे आंसर कब मिला, आप क्या बोल रहे हो, मुझे तो आपने कोई आंसर नहीं दिया। बोला हाँ, देखो अब ये क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। Do you not see, replied the hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug those beds for me, but had gone your way, that man would have attacked you. You would have repented of not having stayed with me। बोला तुमने नहीं कल देखा, अगर तुमको मुझ पे दया नहीं आती और तुम अगर गड्ढा खोदने के लिए नहीं रुकते, तो तुम वापस जा रहे हो, और तुम अगर वापस चले आते तो ये आदमी जो है तुमको अटैक करता, तुमको मारता, हो सकता तुमको जान से ही मार देता। ठीक है, क्योंकि वो तो छुप कर बैठा हुआ था। ठीक है। तो और अगर वो तुमको अटैक करता तो तुम ये सोचते कि काश यार मैं वहां रुक जाता, अगर मैं वहां रुक जाता तो ये अटैक से बच जाता। ठीक है। तो उस टाइम का कैलकुलेशन करके द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या था? जब तुम मेरे लिए गड्ढा खोद रहे थे। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन था तुम्हारे लिए उस वक्त? मैं।
एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन टू डू मी गुड वॉज, और उस वक्त के लिए तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था कि तुमको मेरी मदद करनी चाहिए, ठीक है। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। तो अगर तुम इस सीन को देखोगे तो तीनों क्वेश्चन का आंसर है। उस वक्त तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, मेरी मदद करना और मेरा गड्ढा खोदना, ठीक है। मेरा गड्ढा मतलब मेरे सीड्स के लिए, ठीक है। नंबर टू, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन था उस वक्त तुम्हारे लिए, मैं सबसे इंपॉर्टेंट आदमी था, ठीक है। और तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था कि मेरा ख्याल रखना, टू टू गुड, मेरे को मेरे को मेरी मदद करना तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट वो वहां पर बिजनेस था। बोला फिर क्या हुआ, सेकंड केस देखो। आफ्टरवर्ड व्हेन दैट मैन रैन टू अस, वो जो आदमी दौड़ कर आया हमारे पास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर अटेंडिंग टू यू। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था, जब तुम उसका ख्याल रख रहे थे, जब तुम उसको नर्स कर रहे थे, वो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था, ठीक है। फॉर इफ यू हैड नॉट वुंड बाउंड अप हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। और अगर तुम उसका उस टाइम अगर उसको तुम नर्स नहीं करते, उसका बैंडेज नहीं करते, तो वो तुमसे बिना दोस्ती किए उसकी मौत हो जाती, ठीक है। ही वुड हैव डाइड विदाउट मेकिंग, सो ही वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन। तो उस टाइम वो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आदमी था, ठीक है। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। और तुमने जो उसका लिए काम किया वो उस वक्त तुम्हारे लिए सबसे जरूरी बिजनेस था, सबसे इंपॉर्टेंट काम था। समझ में आ रहा है? तो हमेशा याद रखो, देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज नाउ। बोला सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या है, नाउ। जैसे वही आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या है कि आप मेरा वीडियो ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड लोग के संग शेयर करो। हमारा बैक बेंचर्स एकेडमी का जो चैनल है, जिसमें अभी 1 लाख से ज्यादा का स्टूडेंट है, उसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। उसका ऐप भी है, बैक बेंचर्स एकेडमी का ऐप है, उसको अभी डाउनलोड करो। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है नाउ, अभी काम करना पड़ेगा। अभी काम करोगे तभी तो रिजल्ट आएगा, अभी वीडियो देखोगे तभी तो मार्क्स आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, सब्सक्राइब, शेयर, बैक बेंचर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो, उसमें नोट्स है वो ले लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है नाउ। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। क्योंकि अभी हम जो करेंगे ना वही पावरफुल है, सोचते रहोगे तो कभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। द मोस्ट नेसेसरी मैन इज ही विथ यू हु आर। ये भी याद रखो, आप जिसके संग हो वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। फॉर एग्जाम्पल आपके संग अभी मैं हूं, तो मैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हूं। मेरे लिए अभी आप हो, तो आप मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट। काम मेरा काम है कि मैं आपको एकदम अच्छे से पढ़ाऊं, आपका काम है कि आप मुझसे अच्छे से पढ़ो। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट। फॉर नो मैन नोज वेदर ही विल एवर हैव डीलिंग्स विद एनीवन एल्स। क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है, बोलता ना, कल हो ना हो। आज हम मिले हैं, कल मिले ना मिले, कल किसके संग क्या हो नहीं हो। तो आज मैं आपसे मिला हूं, आज ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेयर इज टू डू हिम गुड। और सबसे अच्छा जो चीज होता है वो है कि आप जिससे भी मिलो उसका भला करो, उसके लिए अच्छा करो, ठीक है। ये आपका काम होना चाहिए। तो अभी जो वक्त है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जिस आदमी के संग हो वो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है, ठीक है। और उसका हमेशा अच्छा हो, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। बिकॉज फॉर दैट पर्पस अलोन वॉज मैन सेंट इन टू हिज लाइफ। ओके, दुनिया में इंसान आया ही है एक दूसरे की मदद करने के लिए। ओके, सो ये 3 क्वेश्चन है और ये 3 इसका आंसर है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, सब फ्रेंड लोग, मेरा मेन मोटिव ये है कि सब आपके फ्रेंड लोग भी इससे पढ़े, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ बोलना है तो कम्युनिटी में डालिए। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी टाइम है मेरे पास, मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी द आइज हैव इट, ठीक है, का वीडियो डाल दिया है। ऑन किलिंग अ ट्री का वीडियो डाल दिया है। सेल आई कंपेयर दी का वीडियो डाल दिया है। द पोएट्री ऑफ अर्थ का भी वीडियो मैंने डाल दिया है, ठीक है। अभी मुझे दो दो स्टोरी और एक पोयम का वीडियो और डालना है, जो मैं आपका डाल दूंगा 25 तारीख से पहले। लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तभी मजा आएगा। ओके, सो कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग, सब्सक्राइब करते रहिए। बैक बेंचर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, एंजॉय करो, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अब ये वीडियो मैं कर दे रहा हूँ बंद।